रशिया और यूक्रेन के बीच क्या है विवाद जिससे बढ़ गया है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दरअसल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की आजादी को मान्यता दे दी है, जिनका नाम है डोनेट्स्क और लुगांस्क। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस अपने इस कदम के जरिए यूक्रेन पर हमला करने को तैयार हो चुका है। पश्चिमी मुल्कों के बीच भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनका मानना है कि अब रूस यहाँ पर अपने हथियारों और सैनिकों को आसानी से तैनात कर सकेगा। दरअसल नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूरी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1956 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच तनातनी होती रही है। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति बनी। अब पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 अलग-अलग क्षेत्रों में सैनिकों को शांति बनाए रखने का आदेश दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता देना रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के लिए चली गई एक चाल भी हो सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी भी चीज या किसी से डरने वाला नहीं है। पश्चिमी मुल्कों से मदद मांगते हुए उन्होंने कहा कि रूस का कदम पूर्व सोवियत राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। तो वहीं यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है। यहाँ पर भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मॉस्को का फैसला यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं अमेरिका ने पहले ही 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नए निवेश, व्यापार और अमेरिकी लोगों द्वारा फाइनेंस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही कार्यवाही आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और इस तरह अमेरिका यूक्रेन के उन क्षेत्रों में काम करने के लिए निर्धारित किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी हासिल कर लेगा। तो वहीं जापान भी अमेरिका के नेतृत्व में लगाए जा रहे प्रतिबंधों को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकता है। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन भी क्रेमलिन के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को तुरंत मान्यता देना एक लंबे समय से पेंडिंग पड़े फैसले के लिए जरूरी था। उन्होंने यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों की कठपुतली बताया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कीव से सत्ता चलाने वाले से मांग की जाती है कि वे अपने सैन्य अभियानों को तत्काल समाप्त करें। तो ब्रिटेन ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि डोनेट्स्क और लुगांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देना और यूक्रेन में सैन्य बलों को भेजने को लेकर ब्रिटेन रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। तो रूस यूक्रेन तनाव की ताज़ा घटनाक्रम के बाद वैश्विक बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने डोनेट्स्क और लुगांस्क को आजाद घोषित करने को लेकर कहा कि यह अस्वीकार्य, अकारण और अनुचित है। उनकी शांति बनाए रखने की अपील बकवास है। रूस के दोनों क्षेत्रों को आजाद घोषित करने के बाद वहां पर टैंक भेजना शुरू कर दिया है। इस वजह से युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।